अब मैं बात करूं कोवर्किंग स्पेस का। ये जो वर्ड है, ये वर्ड बहुत मेहनत से आया है और ये वर्ड लाने के लिए, इस प्रोडक्ट को लाने के लिए हमने डेवलपर से बहुत सारे रिक्वेस्ट किया और इस प्रोडक्ट को लेके आया हूँ। ये प्रोडक्ट अपने आप में एक बेजोड़ प्रोडक्ट है। अभी आप देख रहे होंगे कि कोवर्किंग स्पेस का वर्ड आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। एक ऐसा स्पेस जहाँ पे अलग अलग समूह के लोग एक साथ बैठ के कैसे काम कर सकते हैं, अलग अलग वर्टिकल के लोग एक साथ बैठ के कैसे काम कर सकते हैं और इसमें एक साथ बैठ के काम करते हुए कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो छोटे स्टार्टअप हो, चाहे वो बड़े कंपनी हो, वो कैसे एक जगह पे बैठ के काम कर सकते हैं, वो हम आगे स्लाइड में आपको बताएंगे। कोवर्किंग स्पेस के बारे में और इन्वेस्टर के बारे में भी बहुत सी खूबियाँ लेकर आए हैं कि कम पैसे में कैसे अच्छी ज़िंदगी जिया जा सकता है। तो 1999 में ये कल्चर आया था और 2012 में 1999 में ये प्रोडक्ट बना था और 2012 में आकर इंडिया में ये कल्चर आया और 2012 में वीवर्क नाम की एक कंपनी ने अपना पहला ऑफिस मुंबई में खोला, जो कि कोवर्किंग के स्पेस पे। तो कोवर्किंग स्पेस का एक सिंपल सा मतलब यह है कि एक फ्लोर को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि वहाँ पे बहुत सारे स्पेसेस को, बहुत सारे ऑफिस को यूटिलाइज करने के लिए एक लार्ज स्पेस को कैसे छोटे छोटे यूनिट में बांटकर और उसको फिर डेवलप किया गया। मैं बात करता हूँ, आगे स्लाइड दिखाएं, इसके एडवांटेज की। कैसे एक छोटी सी जगह से बड़ा बिजनेस किया जा सकता है, कैसे एक छोटी सी सोच के साथ हम बड़े बिजनेस को ऑप्ट कर सकते हैं, कैसे हम डिफरेंट जोन के लोग मिलकर एक जगह पे बैठ के कैसे काम कर सकते हैं, वो बताया गया है कोवर्किंग चैम्बर एमएसएमई के बारे में। मैं बताऊं कि हम जब अपने ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे कि बहुत सारे लोग बिजनेसमैन हैं हमारे सामने बैठे हुए, स्कूल के ओनर भी बैठे हुए हैं। एडवर्टाइज के लिए डिजिटल वालों की ज़रूरत पड़ती है, अकाउंटिंग के लिए, फाइनेंस के लिए अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है और बाकी और भी चीज़ों के लिए बहुत सारी सेक्टर्स के लोगों की ज़रूरत पड़ती है, मीडिया की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एक फ्लोर पे काम करते हुए। ये सारी चीज़ों, एम्प्लॉय को, मैन पावर मैनेजमेंट के लिए एम्प्लॉय को हायर करने की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी प्रतिष्ठानों को एक ही फ्लोर पे डिजाइन कर दिया गया और जिसको जो इतनी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से आउटसोर्सिंग के माध्यम से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एक फ्लोर पे मिल जाती है। तो कोवर्किंग के सैकड़ों एडवांटेज हैं और एक छोटी सी एक चेयर से, कहते हैं ना कि जब आप, कई लोग जो बिजनेस में हैं, बहुत सारे लोगों ने बिजनेस में को देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों ने बहुत बेसिक से स्टार्ट भी किया होगा, चाहे वो डॉक्टर लॉ भी हो, चाहे कई बार मैंने कहते हुए भी सुना है कि मैंने तो यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो छोटी छोटी जो शुरुआत होती है वो एक चेयर से शुरुआत होती है और बाद में जाके वो बड़ा रूप लेता है, अगर उसको रास्ता मिल जाए तो। जरूरी नहीं जैसे मैंने स्ट्रगल करके अपना ऑफिस भी किराए पे, मकान भी किराए पे और अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया, हर लोग नहीं कर पाता क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। तो छोटी छोटी चीज़ों से कैसे बड़ी चीज़ बनती है वो कोवर्किंग स्पेस ने सिखाया है। कैसे आपके बच्चे एक सीट से अपना काम शुरू करके, क्योंकि मैं बता दूं मोदी जी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोगों को मैसेज दे दिया है आत्मनिर्भर भारत के बनने के लिए। अब सरकारी नौकरी ऑलरेडी कम हो रही है, तो आने वाले टाइम में जो आने वाली पीढ़ी होगी, उनके बच्चे, उनके फैमिली जो है वो बिजनेस की तरफ जाएंगे, जो नए प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे, नए प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे और लोग नए दिमाग की तरफ जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो 4 लोगों से शुरुआत होके, कहते हैं ना कि 4 लोग अगर एक साथ बैठ जाए तो बहुत सारी चीजें हो जाती है। कांधा भी 4 लोगों के द्वारा ही दिया जाता है और 4 लोग अगर एक जगह बैठ के कैसे काम शुरुआत कर सकते हैं, तो एक सीट से शुरुआत करके यूनिट्स बना सकते हैं। 4 यूनिट का, 6 यूनिट का, 8 यूनिट का, 12, 16, 20, 25 अपनी फाइनेंशियली कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो अपनी सीटों को ऑप्ट कर सकते हैं। और एमएसएमई के बारे में डिटेल में हमारे डायरेक्टर से, हमारे मैनेजर से समझ सकते हैं कि कैसे इसमें हम इन्वेस्ट करके और कैसे हम एक इतने बड़ी बिल्डिंग में, जो बिल्डिंग मैंने स्टार्ट में दिखाया था ना, बड़ी सी बिल्डिंग 34 फ्लोर का, उस बिल्डिंग में कैसे हम छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से करके और कैसे हम एक बड़ा भागीदार बन सकते हैं, अपने बच्चों को कैसे एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। तो ये जो फ्लोर प्लान देख रहे हैं, इस फ्लोर प्लान को डिजाइन किया गया, एक फ्लोर को बड़े ध्यान से देखिएगा, ये आपकी काम की चीज है, ये वास्तव में आपके हमारे भविष्य को बदलने वाली चीजें हैं। एक बहुत छोटा सा फ्लोर है,
आपको वैसा दिख रहा होगा कि नॉर्मल ये कि अंडा का आकार का क्या चीज है, लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो इसमें एक डॉट बनाए गए हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 5 डॉट लगे हुए हैं, कहीं पे 8 लेके नहीं जाना है। AC बाकी जैसे इस होटल में सारी सुविधाएं थी, हम सिर्फ कोट पैंट लेके आए और अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वैसे ही इस फ्लोर पे सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। सिर्फ आपको अपने बच्चे को तैयार करना है आने वाले फ्यूचर से लड़ने के लिए, आने वाली ज़िंदगी को संभालने के लिए। एक छोटे से चैम्बर उनको गिफ्ट करिए ताकि उस चैम्बर को लेकर वो आने वाले टाइम में एक चैम्बर से अगर शुरुआत करके पूरे फ्लोर का मालिक बन सकता है। और छोटी सी शुरुआत जो है आपके फ्यूचर में आपके फैमिली को बहुत बड़ी ताकत दे सकती है। और इसके साथ ही साथ अगर कोई ये सोच रहे हैं कि हमारा तो सब कुछ सेट है, तो मैं उनको बता दूं कि इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न होता है जनरली गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट नहीं दे पाती है। शायद गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट उतना ही रिटर्न देती है जो आपका इन्फ्लेशन रेट होता है। कुछ लोग समझ पा रहे होंगे, हमारे बीच में है जो इन्फ्लेशन रेट को समझ पा रहे होंगे। इन्फ्लेशन रेट का मतलब होता है कि बैंक का ब्याज, अगर बैंक में अकाउंट में अगर पैसा है आपको तो 6 से 7% का ब्याज मिलता है। इससे ज़्यादा तो नहीं मिलता होगा, शायद सीनियर सिटीजन होंगे तो 8% मिल जाता होगा रिटर्न के रूप में। और अगर घर में कैश पैसा पड़ा हुआ है तो वो भी सरदर्दी है, क्योंकि उसको हम ठिकाने कहाँ लगाएं, कैसे किसको दे दें, कौन से आदमी को कहाँ दे दें पैसा, इस पैसे से कैसे किस पे भरोसा किया जा सकता है। तो बहुत सारी बातें होती है पैसे के मामले में, क्योंकि सरप्लस पैसा भी एक बुद्धि खराब कर देता है। और मैं वही बुद्धि को ठीक करने आया हूँ कि पैसे का कहाँ पे बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत मात्र 4 से 5 लाख रुपए में भी की जा सकती है। बहुत बड़ी रकम की आवश्यकता नहीं है, छोटी छोटी शुरुआत करके भी आप बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसका पेमेंट प्लान मैं बताऊंगा अभी आने वाली स्लाइड में, कैसे हम 4 यूनिट के साथ अपनी चीज़ों को शुरुआत कर सकते हैं। 1 यूनिट का मतलब कीमत, शुरुआती कीमत मात्र 5 लाख रुपए है 1 यूनिट का। अगर मैं 4 सीट की बात करूं तो 20 लाख रुपए की कीमत होती है। और 20 लाख रुपए की कीमत के लिए हमारे डेवलपर ने एक बहुत बेहतरीन पेमेंट प्लान बनाया है। आपसे मात्र 50% पैसा ही मांगता है। एरिया कितना? एरिया जो है इसका 278 स्क्वायर फीट 4 सीट का होता है। और 3 सीट की बात करूं तो 201 स्क्वायर फीट, और अगर 5 सीट की बात करूं तो 335 स्क्वायर फीट। इसी तरीके से हर 67 के मल्टीपल में वो एरिया बढ़ता हुआ चला जाता है। तो मैं बात करूं, छोटी सी शुरुआत करता हूं, छोटा सा बताता हूं कि अगर 4 सीट का एक कैलकुलेशन सिंपल सा बनाता हूं। 5 लाख रुपए की एक सीट है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, 10-20 हजार रुपए डाउन ही होगा। 5 लाख रुपए की एक सीट है और उस 5 लाख रुपए की एक सीट की कीमत जो रखी गई है उसमें डेवलपर कहता है कि मुझे 50% ही दो, और जितनी रकम आप दे रहे हो उस रकम पे आपको 12% का रिटर्न भी मैं दे रहा हूं। यानी कि आपसे 5 लाख की सीट पे हम 2.5 लाख रुपए लेते हैं और 2.5 लाख रुपए में 2500 रुपए महीने देने का वादा करते हैं। तब तक का वादा करते हैं जब तक कि ये प्रोजेक्ट आपके हाथ में नहीं आ जाता। 50% देने के बाद 25% की रकम जो है हम आपको आपके फ्लोर का कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, तब मांगते हैं। आपका फ्लोर जो है 19वें फ्लोर टावर ए में डिसाइडेड है, तो 20वां फ्लोर का कंस्ट्रक्शन जब कर देते हैं, यहाँ पर कोई ऐसा प्लान नहीं रखा गया है, क्योंकि रेरा ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हो चुकी है। रेरा के बारे में अगर किसी को जानकारी नहीं हो तो मैं बता दूं, रियल एस्टेट में एक ऐसा कानून आ गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जो अब डेवलपर और कस्टमर के बीच एक सरकार भी आ चुकी है जो कि आपके पैसे का प्रोटेक्ट करती है। तो मैं बताऊं, 20वां फ्लोर बनने के बाद आपका जो है 25% डिमांड और मांगा जाएगा, और उसके बाद सिर्फ स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद और बाकी सारे पोजीशंस पे रजिस्ट्री के टाइम मांगा जाएगा। अब मैं बताऊं आपको, पीछे चलना थोड़ा सा, मैं बताऊं कि अगर आपने ये फ्लोर परचेज किया, एक्स फ्लोर आपने परचेज किया और वाई फ्लोर में कोई किसी दूसरे बंदे ने परचेज किया, और एक्स फ्लोर का बिजनेस अगर अच्छी तरीके से चलने लगेगा तो वाई फ्लोर की कीमत बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो वाई फ्लोर की कीमत ऑलरेडी कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में जो आपने अभी मात्र 5 लाख या 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, वो करीब करीब आपको 20 लाख या 30 लाख रुपए दे सकती है, जो आपकी जमुई की या बाकी जगहों की जमीन भी नहीं देगी जितना रिटर्न ये प्रोडक्ट आपको दे देगी आने वाले टाइम में। और मैंने आपसे वादा किया है कि आपके जितने भी रकम आप देते हो उसका 12% रिटर्न रकम देने के साथ ही शुरू हो जाती है, और तब तक चलती है जब तक आपको पोजीशन नहीं मिल जाता। पोजीशन नहीं मिलने के बाद आपको 2 ऑप्शन दिया जाता है। एक ऑप्शन सेल्फ यूज का, अगर आप खुद का यूज करना चाहते हैं तो वो केबिन आपको अलॉट हो जाएगी, रजिस्ट्री के साथ आपको वो केबिन मिल जाएगी, आप खुद यूज कर सकते हैं।
अगर आप यूज नहीं कर सकते तो डेवलपर ये कहता है कि इसको हम किराए पे चढ़ा देंगे, और कितने दिन के लिए? 5 सालों के लिए। उसके बाद वो रिन्यू होता रहेगा। और मिनिमम गारंटी के रूप में आपको हम 32 रुपए पर स्क्वायर फीट का मिनिमम गारंटी देते हैं। यानी कि अगर आप 67 स्क्वायर फीट का एरिया लेते हैं या 268 स्क्वायर फीट का एरिया लेते हैं, जितना भी एरिया आप लेते हैं उसको 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना रकम की हम मिनिमम गारंटी आपको लेते हैं, जब तक आपकी प्रॉपर्टी किराए पे नहीं उठती है, यानी कि 2 साल तक, जब तक डेवलपर उसको मैनेज नहीं करता है। उसके बाद ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ ये रिटर्न में आपको एग्रीमेंट के साथ दिया जाएगा। उसके साथ ही जो भी रेंट आएगा इस प्रॉपर्टी का, अभी सभी के हाथ में मोबाइल है, गूगल कर सकते हैं, कोवर्किंग स्पेस इन नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, जम्मू में तो है नहीं, पटना में भी नहीं है, मतलब मेट्रो सिटी में है, तो मेट्रो सिटी में आप चेक कर सकते हैं कोवर्किंग स्पेस इन नोएडा, गाजियाबाद। तो एक सीट की जो शुरुआती की रेंटल इनकम है वो 7,000 रुपये है। मैं उससे भी लोएस्ट फिगर में चला जाता हूँ, हालांकि वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग है। अगर 5,000 रुपये भी आता है तो उसका 50% और दिया जाता है, यानी कि 5 लाख रुपए लगा के तकरीबन 5,000 रुपये महीने के आप आदमी बन जाते हो। मुझे वो बात कोई बता दे कि 5 लाख रुपए अगर किसी के घर में हो, उससे 5,000 रुपये आता हो और साथ में 5 लाख का 5 लाख पड़ा ही रहे, तो उसको पैसे को घर में रखिए, नहीं तो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करिए। जहाँ भी आप डिसीजन लेंगे, जो भी इन्वेस्ट करेंगे वो हमेशा बढ़ेगा, घटेगा ही नहीं। कई लोग रेसिडेंशियल में इन्वेस्ट कर देते हैं, मैं रेसिडेंशियल का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं बस इतना बताऊंगा कि रेसिडेंशियल अगर आप सेल्फ यूज के लिए ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर सेल्फ यूज के लिए नहीं ले रहे हैं तो मात्र 2 या 3% ही रिटर्न मिलता है। तो रेसिडेंशियल में रिटर्न कम है और कॉमर्शियल में तकरीबन 12 से 18% का आपका रिटर्न है। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमर्शियल जो है सबसे बेहतर